गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। सामान्य रूप से हमने उनके बारे में जाना था और इसके साथ ही विश्व के अंदर आर्थिक क्रियाओं के बदलते प्रतिरूप को भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में। विश्व में कौन कौन सी प्राथमिक क्रियाएं मुख्यतः होती है, एक बार इसको हम देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिसमें मानव, हमने पढ़ा है, जिसमें मानव का सीधा संबंध किससे होता है, अपने धरातल या प्रकृति से होता है और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्राप्त करके और वह अपनी आजीविका कमाता है। तो सीधा संबंध किससे हो गया, प्रकृति से। और इसके अंतर्गत जो क्रियाएं आती है वो आती है भोजन एकत्रण, प्रश्न आ चुका है यहाँ से, आखेट, पशुचारण, भोजन एकत्रण, आखेट, पशुचारण। और इसके अलावा जो क्रियाएं आती है उसके अंतर्गत देखें तो खनन, कृषि, ये प्रमुख क्रियाएं हैं। इसके अलावा हम मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इनको भी इन आर्थिक क्रियाओं के पहले भाग में यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न करते हैं। आज हम इन प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कुछ क्रियाकलाप जैसे आखेट और भोजन एकत्रण और विश्व में मत्स्य पालन क्षेत्र, उनको देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। एकत्रण तथा मछली पालन के क्षेत्रों को देखने से पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत विश्व में कौन कौन से एरिया जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध में आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री कारक रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के भाग, जिनमें अमेजन बेसिन, पूर्वी ब्राजील, आपके सूडान का क्षेत्र आ गया, आपके कांगो बेसिन आ गई, आपके भारत का पूर्वी भाग आ गया। इसके अलावा हम देखें तो अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भाग है वो आ गए। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर देखें तो जितने भी घास के मैदान हैं, स्टेपीज है, प्रेरीज है, पंपास है, जितने भी घास के मैदान हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी इसके अंतर्गत आती है, साथ ही साथ भूमध्य सागरीय जलवायु भी इसके अंतर्गत आती है। अब हम बात करें शीत, तो शीत में आपके टुंड्रा वाले प्रदेश आ गए, मतलब उच्च, जितने भी उच्च अक्षांश वाले प्रदेश है वो इसमें आते हैं। साथ ही साथ विश्व के वो भाग जो ऊंचे पर्वतीय भाग है जहाँ पे हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विश्व के अंदर उष्णकटिबंधीय भाग, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग और उच्च अक्षांश तथा विश्व के पर्वतीय भागों में आपके प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। अब उसी श्रृंखला में हम देखते हैं आखेट। आखेट क्या है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और ये ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत देखें तो आदिकालीन मानव से लेके और कुछ प्रदेशों में वर्तमान मानव तक भी ये क्रियाएं चल रही है। अधिकांश भागों में ये बंद हो चुकी है, जिसका रीजन है जनसंख्या का प्रसार होना और अन्य क्रियाकलापों का विकास होना। अब शिकार जो है वो पाषाण युग में मनुष्य पाषाण औजारों के माध्यम से धीरे धीरे इनमें औजार परिवर्तित होते गए। शिकार करने के पीछे मनुष्य का एक उद्देश्य था, केवल भरण पोषण करना या पेट पालना, पेट को भरना एक ही उद्देश्य था। इसके अंतर्गत वह विभिन्न भागों में शिकार करता था और विश्व की विभिन्न आदिवासी जनजाति है या जनजातियां जो है वो इस प्रकार की रूपरेखा को पूर्ण करती है या वो ज्यादातर मात्रा में क्या करती है, शिकार करती है। अब विश्व के अंदर कौन कौन से प्रदेश है जहां पे आखेट किया जाता है, तो हमने पहले पढ़ा है एस्किमो जनजाति,
और एस्किमो जनजाति के साथ साथ ये एस्किमो कहाँ है, ग्रीनलैंड में और उत्तरी कनाडा में। एस्किमो के साथ साथ यहाँ पे देखें तो लेप्स, सेमायर्स। आगे देखें उत्तरी जो आपका साइबेरियन प्रदेश है उसी में देखें तो सेमायर्स है, याकूत है, चकची है, तुंग है। ये सारी जनजातियां हैं वो प्राय आखेट क्रियाओं में संलग्न है। इसके अलावा हम देखें तो विश्व में कालाहारी मरुस्थल जहाँ पे बुशमैन जनजाति है, कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है। इसके अलावा जो कांगो या जायरे नदी का क्षेत्र है वहाँ पे पिग्मी जनजाति। इसके अलावा मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई जनजाति। मलाया प्रायद्वीप में कौन सी है, सेमांग और सकाई जनजाति। इसके अंदर देखिए अमेजन बेसिन में जीवारो और यागुओ जनजाति। तो ये विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। जिन क्षेत्रों में रहती है वहां पर कौन सी क्रियाएं संपन्न करती है, आखेट क्रियाएं। और आखेट के माध्यम से जनजातियां क्या करती है, अपने आपका या स्वयं का गुजारा करती है, भरण पोषण करती है। तो इसके बाद आखेट के बाद देखते हैं, आखेट समझ में आ गया होगा। आखेट क्या होता है, सामान्य शिकार होता है। शिकार के माध्यम से लोग अपना भरण पोषण करते हैं। विश्व के अंदर जो भी जनजाति है वो क्या कर रही है, आखेट कार्य कर रही है। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं आखेट के बाद तो नेक्स्ट है वह है भोजन एकत्रण। भोजन एकत्रण, देखो भोजन एकत्रण का प्रारंभिक रूप और भोजन एकत्रण का वर्तमान रूप दोनों ही परिवर्तित हो चुके हैं। प्रारंभिक रूप था जो कंदमूल थे, पेड़ों की पत्तियां थी, फल थे, उनका जड़ी बूटियां थी, उनका प्रयोग मनुष्य जो था वो अपने लिए करता था, अपने भरण पोषण के लिए करता था। और वर्तमान रूप क्या है कि जो भी ये क्रियाएं हैं उनका जो उपयोग है मनुष्य किसके लिए कर रहा है, व्यापार के लिए। किसके लिए कर रहा है, व्यापार। तो विश्व में इस भरण पोषण का या भोजन एकत्रण का स्वरूप है वो भरण पोषण से व्यापारिक हो चुका है। विश्व के अंतर्गत कौन कौन से एरियाज है जो भरण पोषण या भोजन एकत्रण की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखते हैं विश्व में कौन कौन से एरियाज है भोजन एकत्रण जो वर्तमान में किया जाता है, कौन कौन सी जनजातियों के माध्यम से। तो अमेजन बेसिन के अंदर देखें तो बोरो, अमेजन बेसिन में बोरो तथा बोरो जनजाति अमेजन बेसिन की, और जो कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पे बुशमैन जनजाति, मलाया प्रायद्वीप की सेमांग और सकाई जनजाति। इसके अलावा आपकी एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसके आंतरिक भागों में रहने वाले लोग, ये भी आपके भोजन एकत्रण की क्रिया को संपन्न करते हैं। साथ ही साथ विश्व के जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पे भोजन एकत्रण की क्रिया संपन्न की जाती है। और ये क्लियर है कि वर्तमान में कौन सा रूप हो गया, व्यापारिक। आज जितनी भी दवाई की कंपनियां हैं जो औषधियां प्राप्त कर रही है, बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन बनाने की कंपनियां हैं, वो जो भोजन एकत्रण की प्रक्रिया वो कौन से रूप में बदल चुकी है, व्यापारिक प्रतिरूप में बदल चुकी है। जिसके कारण ये जो आपके जो जनजातियां हैं उनके लिए एक बड़ा संकट सामने आ चुका है। अब तीसरा जो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है वो है मछली पकड़ना या मछली पालन। तो मछली पकड़ना या मछली पालन जो है विश्व के अंदर देखें तो जितने भी तालाब है, नदियों के पास है, झीलों में है, ये जितने भी सागरीकृत क्षेत्र है वहाँ पे मत्स्य पालन का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। और विश्व के वो भाग जो जहाँ पर जो देश देख लो, महाद्वीप देख लो,
या जो भी भाग जहाँ पे जलीय सीमा या जलीय क्षेत्र ज्यादा है वहाँ मत्स्य पालन सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब विश्व के अंदर मुख्यतः मत्स्य पालन के क्षेत्रों में हम देखें तो 4 भाग मुख्यतः हैं। पहला भाग जहाँ पे हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि जलराशियां मिलती है, हमने जो धाराएं मिलती है, दो धाराओं के मिलन क्षेत्र में, जब दो धाराएं मिलती है तो दो धाराओं के मिलन क्षेत्र में एक प्रकार का जो जीव है जिसे बोलते हैं प्लेंकटन, क्या प्लेंकटन उत्पन्न होता है। और ये प्लेंकटन क्या है, मछलियों का भोजन है। और ये प्लेंकटन जहाँ होता है वहाँ मत्स्य भंडार क्षेत्र या मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। तो विश्व में देखें तो मुख्यतः 4 मत्स्य बैंक है। एक तो ये प्रशांत महासागर का एरिया आ गया, ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत है, ये आपका प्रशांत है। तो विश्व के अंदर देखें तो कैलिफोर्निया का क्षेत्र आ गया, इधर देखें न्यू फाउंडलैंड का प्रदेश आ गया जहाँ पे 2 धाराएं लेब्राडोर की और गल्फ स्ट्रीम की मिलती है। इधर देखें तो आपके जो लेब्राडोर की धारा इधर से आ गई और ये आपकी धारा दक्षिण में उतरेगी और यहाँ से 2 धाराएं आपकी कहाँ मिल रही है, इंग्लैंड के पास। और इधर देखें तो जापान के तट पे तो 4 प्रदेश हैं। एक तो कैलिफोर्निया का प्रदेश, ये मत्स्य बैंक है। दूसरा जो न्यू फाउंडलैंड का प्रदेश है, न्यू फाउंडलैंड ये मत्स्य प्रदेश है जिसको हम ग्रांड बैंक बोलते हैं, ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र आ गया। तीसरा ये आपका डागर बैंक, डागर बैंक है आपका कौन सा, इंग्लैंड वाला प्रदेश। और चौथा है आपका जापान मत्स्य क्षेत्र। तो विश्व के अंदर 4 मत्स्य क्षेत्र हैं जहाँ पे मछली उत्पादन की अनुकूलतम दशाएं मिलती है। एक तो कैलिफोर्निया वाला भाग, इसके बिल्कुल पैरेलल है आपका ग्रांड बैंक जो न्यूफाउंडलैंड का प्रदेश है, इसके बिल्कुल पैरेलल है डाबर बैंक डागर बैंक जो किसका, इंग्लैंड का पश्चिमी तटीय भाग है। और चौथा जो है वो जापान का प्रदेश है जो जापान मत्स्य क्षेत्र कहलाता है, जो आपके प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, ये अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट है। तो बिल्कुल आसान है याद करना कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों और प्रशांत महासागर के दोनों तटों में मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहाँ विश्व के प्रमुख 4 मत्स्य बैंक मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उनके क्षेत्र पढ़े, साथ ही हमने आखेट कौन कौन सी जनजातियां करती हैं, साथ ही हमने देखा भोजन एकत्रण जिसका व्यवसायीकरण हो गया और व्यवसायीकरण होने के बाद ये कौन कौन सी जनजातियां हैं वो भोजन एकत्रण करती है। साथ ही विश्व में मत्स्य पालन कहाँ होता है, जो भी तटवर्ती प्रदेश है, और एक वहाँ होता है जहाँ पे अनुकूलतम दशाएं बहुत प्रबल होती है जिसमें 4 है। एक कैलिफोर्निया का प्रदेश आ गया, एक डाबर बैंक आ गया, ग्रांड बैंक आ गया जो कहाँ पर है आपके न्यू फाउंडलैंड के पास जहाँ 2 धाराएं मिलती है, और एक आपके आ गया डागर बैंक आ गया जो कहाँ पर है, इंग्लैंड के पास, और एक आ गया जापान। 4 क्षेत्र है, 2 अटलांटिक के और 2 प्रशांत महासागर के। तो इस प्रकार हमने मत्स्य पालन को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अगले आर्थिक क्रियाकलाप को हम देखेंगे। धन्यवाद।